ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गोवर्धन सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। तो ठीक कर दियो। ये वो खड़ गई है, वो उधर वाली, वो लाल वाली इधर कर दो, लाल वाली जी जी पूरी कर दो। सही बीच में, बीच में पैर रखो, बीच में पैर रखो तो बीच में धर के कर दो बस। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बिला अमृत गया याल सी सोरहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिला अमृत गया याल सी सोरहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया। आलसी हो के हीरा गमाया। करके उल्टे मते करके अपने छते विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा।
बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया, आलसी हो के हीरा गमाया। करके उल्टे मते करके अपनी छते विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला, बिलाय अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सतगुरु की अब मान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। इस जगत में जितना भी आपको दुख मालूम पड़ता है, चिंता मालूम पड़ती है, भय मालूम पड़ता है, अशांति मालूम पड़ती है, उसके दो मूल कारण हैं। कारण तो आपको बहुत लगते होंगे, लेकिन मूल रूप से दो ही कारण हैं। कोई कहेगा हम परेशान हैं, घरवाली ठीक नहीं, घरवाला ठीक नहीं, नौकर ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, दुकान ठीक नहीं चलती, सर्विस में गड़बड़ है, शरीर ठीक नहीं, आदि आदि कारण लगते हैं। लेकिन मूल कारण दो हैं। दो मूल कारण हैं। एक है गलत समझ, नासमझी या अज्ञानता। दूसरा है मन का चंचल रहना, अशांत रहना, भटकते रहना, उड़ते रहना। आप कभी दुखी हो, परेशान हो तो थोड़ा विचार करें। या तो मन आपका चंचल है, भटका रहा है, इसलिए दुखी है, या आपकी समझ गलत है, नासमझी है। बहुत सारा दुख तो नासमझी का ही है, केवल नासमझ का। जैसे अब कोई किसी का बचपन से जवानी आई और जवानी से अब बुढ़ापा आता है। जब बुढ़ापा आने लगता है तो शरीर में शक्ति कम हो जाती है, भूख भी कम लगती है, नींद कम आती है, लोग सम्मान कम करते हैं, सुंदरता कम हो जाती है, तो दुखी होते, हाय क्या हो गया, अब तो लोग हमें कोई मानते नहीं, अब तो भूख नहीं लग रही, इलाज करवा भूख लगे, नींदें नहीं आ रही। बुढ़ापे से दुखी, और कई बुढ़ापे के आने से दुखी। आया तो नहीं, लेकिन आ जाएगा तो क्या होगा, ना समझी। किसी की मौत हो गई, हम दुखी, कई इतने दुखी होते हैं, कई तो रो रो के पागल हो जाते हैं, और कोई कोई तो इतना दुखी होते हैं कि अपना भी मर मिटते हैं। इस संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा जंजीर। जो आया उसको जाना पड़ेगा, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, फिर आप दुखी हो। ना समझी, अज्ञानता, भ्रांति, और दूसरा मन का चंचल रहना, अशांत रहना, भटकते रहना। आप कितने समझदार हो, लेकिन जब मन चंचल हो जाता है, अशांत हो जाता है, उखड़ जाता है, तब आप दुखी हो जाते हैं। और दोनों कारणों को मिटाने के लिए दो प्रकार की साधना है। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत भी कह सकते हैं। दूसरा ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग, जिसको योग भी कह सकते हैं। ध्यान साधना और ज्ञान साधना,
ज्ञान का मार्ग और योग का। तो ज्ञान साधना से नासमझी को दूर करते हैं, अज्ञानता मिटाते हैं, भ्रांति तोड़ते हैं, और ध्यान साधना द्वारा मन को ठीक करते हैं, मन को शांत करते हैं, मन को समाहित करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। ध्यान साधना और ज्ञान साधना, साधना के विषय में भगवान ने भी चर्चा की। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैवोपास्ते ते विचान्तरन्ते वा मृत्युश्रुति परायण। भगवान का ध्यानेन आत्मन पश्यन् केचित् आत्मानम् आत्मना, कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, कई अन्य सांख्यों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपरे कर्म योग, तीसरे कर्मयोग के द्वारा। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग। कोई कहे हमसे ध्यान भी नहीं बनता है, ज्ञान भी नहीं होता है, कर्म भी नहीं बनता, तो उसके लिए भगवान ने उपाय बताया। अन्य त्वं अजानन्ता श्रुत्वा नैवोपास्ते ते विचान्तरन्ते मृत्युश्रुति परायण। अन्य एवं अजानन्ता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, श्रुत्वा अनैवोपास्ते, अन्य आत्मवेताओं ब्रह्मवेताओं सुनकर उपासना करते हैं। ते विचान्तरन्ते मृत्युश्रुति परायण, ते श्रुति परायणापि मृत्युम अतरन्ते, सुनकर ही मृत संसार सागर से तर जाते हैं। माता जी माला निकाल ले, माला रख दे, थोड़ी देर सत्संग हो जाए। सत्संग समय माला नहीं जपा जाता, तुमसे कह रहा हूं, माला रख दो, थोड़ी देर सत्संग सुन लो, भी जब ये बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अन्य एवं अजानता, अन्य अज्ञानी लोग सुनकर उपासना करते हैं, ये सुनने का ही मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्या, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। किसके लिए? अज्ञानी के लिए, मूर्ख नहीं। मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न वेद इदप सदा बरसें जलत। मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं आता, शंकर जी के समान गुरु नहीं। अज्ञानी के लिए, जिसके अंदर अज्ञान की निर्दोषता है, सुनकर उपासना करते, सुनकर ही मृत संसार सागर से तार जाते हैं। तो दो साधनाएं, ज्ञान साधना और ध्यान साधना। ध्यान साधना है, ध्यान का मार्ग है, योग का मार्ग है। ज्ञान साधना ज्ञान का मार्ग है, वेदांत का मार्ग है। तो अब कुछ विचार करेंगे ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत माने क्या है? वेदांत माने वेद का जहां अंत हो जाए, वेद का अंतिम भाग, अति उच्च भाग, शिरोभाग, जो श्रुतियां हैं, उपनिषदें हैं, उनको वेदांत बोलते हैं। वेदों का अंतिम भाग। वेद माने ज्ञान, वेद का अंत हो जाए, ज्ञान का अंत हो जाए, उसका नाम वेदांत। थोड़ी इधर बढ़ना, आप इधर खड़े हैं और इधर थोड़ी बढ़ना, इधर 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 इधर। ज्ञान का मार्ग वेदांत, जब ज्ञान का अंत हो जाए, ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान की पूर्णता, जिसके बाद में जानना कुछ शेष न रहे।
ज्ञान की पूर्णता हो जाए। ज्ञान का मार्ग वेदांत। इसलिए ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म की जिज्ञासा नहीं, कर्म की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा। इसके माने पहले जो करना था सब कर लिया, सब कर चुका, सब धर चुका, करना न अब कुछ शेष है। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा करते वेदांत। तो उस वेदांत में, जिसको वेदांत कहें, ज्ञानकांड कहें, वेदांत कहें, उसके 3 चरण हैं। उसमें प्रवेश करने के 3 चरण हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। जो देह अपने को मानकर देह के सारे धर्म अपने में आरोपित किए बैठे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देह का जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हुआ, बड़े हुए तो बड़े हो गए, बीमार हुए तो बीमार, मिट गया तो मर गए। तो सबसे पहला कदम क्या है? देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। देह से अलग करना भी नहीं, देह तुम सदा अलग हो, इसका पता लगना, इसका बोध, इसका अनुभव। तो पहला कदम क्या है? देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। पहला, जितनी बाड़ा लगाएंगे काय के लिए लगाएंगे? नहीं तुम्हें समझ में आती। इतने बाड़ा लगाए तभी तुम कूदना बीचे में आए, अपने नाचना उसी रंग में, दुनिया भाड़ में जाए। इतनी नोक लगाई जाए तब भी न रोके रुके। और थोड़ा भी रुके और इधर रवि इधर बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दूसरा कदम, पहला कदम है देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। संसार से तो आप अलग अपने को माने रहे हो। तुमसे कोई कहे तुम सूर्य हो, चांद हो, तारे हो, तो नहीं, हम सूर्य कैसे हो सकते हैं? सूर्य अलग है, चांद अलग है, तारे अलग हैं, पेड़ पौधे पहाड़ अलग हैं, पति पत्नी अलग हैं, बेटा बेटी, मकान दुकान सामान सब अलग है। इस जगह से तो हम अलग हैं, थोड़ा और अलग हो। इस देह से अपने को अलग जाना, पहला कदम। और दूसरा कदम क्या है? जिस देह से, जिस दृश्य से, जिस जगत से, जिन पदार्थों से हमने अपने को अलग जाना, उनके मिथ्यापने का बोध। वो पदार्थ वास्तव में सत्य नहीं है। जिसको हम छोड़ आए हैं उनमें सच्चाई का ना भासना, वो सत्य नहीं। जैसे आप सपने से जाग गए, आप सपने से जाग गए, अब आप कहते हो कि अब सपने वाला जगत हमारे पास नहीं है, हम जागे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि सपने वाला जगत नहीं है तो सपने वाला जगत कहीं होगा क्या? बोलो, होगा ही नहीं। ऐसा नहीं सपने से हम जाग गए, हम तो सपने कहीं बेचारे भटक रहे हो, घूम रहे हो। तुम जागे, सपने बचे ही नहीं, उनकी स्वतंत्र सत्ता थी नहीं। इसी तरह से देश अलग जानना, फिर दृश्य का मिथ्यापने का बोध। जब दृष्टा अपने में आए तो दृश्य गया, दृश्य बचा नहीं, उसके मिथ्यापने का बोध बचता नहीं। जागने के बाद में जैसे सपना बचता नहीं, तैसे बोध होने के बाद जगत बचते ही नहीं। जगत को छोड़ने वाली चीज थोड़े। कोई लोग सोचे मुक्ति में हम जगत को छोड़ के परमात्मा में चले जाएं। अरे तुम छोड़ के तब जाओगे जब बचे ना, जब बचता नहीं छोड़ोगे क्या? जैसे सपना छोड़ के आप आए, सपना कोई सत्ता बची नहीं। इसी तरह से जब आपको बोध हुआ देश अलग हटे, जगत बचता ही नहीं। एक बार एक माता
जा रही थी रास्ते में और एक ऊंट ले जा रहा था, ऊंट बाजार में। उसने माता देखा पैदल जा रही, उसे दया आ गई, उसने ऊंट बैठाल दिया कि माता बेचारी पैदल भटक रही, थक जाएगी, ऊंट बैठाल लेता हूं। और आप पता है जो ऊंट बैठता है ना तो पीछे वाले जो पैर होते हैं घुटने मुड़कर बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं बढ़िया से। माता जी कभी ऊंट बैठी नहीं। उसने माता जी बैठ जाओ, कि हाँ बेटा मैं बैठ गई हूं। माता जब उसने कहा बैठ गई, उसने पीछे देखा भी नहीं। जब उसने कहा माता बैठेगी तो उसने ऊंट खड़ा कर दिया, चले। और जैसे ऊंट खड़ा किया माता नीचे धड़म से गिरी। कहता मुझे तूने गिरा दिया, मुझे गिरा दिया। वो कहता माता जी तुम ये तो बताओ तुम बैठी कहां थी, तुम्हें हमने गिरा दिया, तुम बैठी कहां थी। वो चक्कर मारती बुढ़िया, कहते बेटा वो सीटें ही गायब हो गई। जिस सीट बैठी थी सीटें ही गायब हो गई, क्यों पैर मुड़े थे, वो सोची यही सीट है। ऊंट खड़ा हुआ, सीटें गायब। इसी तरह से जब जगत से हटोगे जगत मिलेगा नहीं। देश अलग अपने को दृष्टा जानना और भी दृश्य का मिथ्या, और अंतिम चरण का दृष्टा ही सत्य है और व्यापकता बोध वही सत्य है और व्यापक है। आज पहले चरण विचार करेंगे। देश अलग अपने को दृष्टा जानना, इसको वेदांत की भाषा में विवेक बोलते हैं। विवेक नित्य अनित्य का बोध। जिस साधन चतुष्टय में सबसे पहले विवेक आता है। विवेक, वैराग, षड संपत्ति, मुमुक्षु। विवेक नित्य अनित्य का बोध। अनित्य क्या है और नित्य क्या है। अनित्य और नित्य क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, माया और ब्रह्म क्या है, इदम और अहम क्या है, तत् और त्वम क्या है, सबका विवेचन का नाम विवेक। विवेक के बाद वैराग, विवेक पूर्वक वैराग। बिना विवेक के जो वैराग होता संत उसको बौराग बोलते हैं। जोश में आ गए, घरवाले से लड़ाई हुई, किसी ने कुछ कह सुन दिया, बच्चों ने किसी बात पे आवेश में भाग गए, छोड़ के घर बार चले आए हरिद्वार। और थोड़े दिन बाद देखा यहाँ भी सुविधा देखी, उतनी सुविधा घर वाली सुविधा नहीं है, खर्चा पानी भी कम हो रहा है। कभी कभी कोई महात्मा डांट भी देते हैं कि इससे बढ़िया तो घर है, ठीक है, फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए। विवेक पूर्वक वैराग है, विवेक के बाद वैराग। वैराग क्या है, नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। अब तिरस्कार शब्द बदनाम हो गया। तिरस्कार माने लोग सोचते हैं गाली गलौज करना, अपमान करना, धक्का मारना, नहीं। तिरस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे आप गए अपने रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ पर या ससुराल गए, सबसे ज्यादा तो आपका वहीं सम्मान होता। आप ससुराल गए, अब वहां पर है जो लोग थे, तुम गए तो तुमसे कुछ बोले ही नहीं, ना तुमसे राम राम की, ना बैठने को कहा, ना चाय पाने को, ना भोजन को, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तो आप चले आओगे कि बने रहोगे? बोलो, हैं? बने रहेंगे? इतने लिहाड़े हो तब भी बने रहोगे? चले आओगे, कहोगे मेरा बड़ा अपमान हुआ। आओगे, कहते हो मेरा बड़ा अपमान हुआ। पूछा भैया क्या अपमान हुआ? ससुराल लोगों से पूछा गया तुमने अपने दामाद का बड़ा अपमान किया? कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो उन्हें कुछ बोला ही नहीं, ना हमने कोई धक्का मारा, ना कोई गाली दी, ना अपमान किया, और ना हमने इशारा किया, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं। यही तो अपमान हो गया। जब देखोगे नहीं तो मेहमान कितने समय रहेगा? मेहमान घर में आए, सेवा करोगे तो ज्यादा नहीं रुक जाएगा, लड़ाई करोगे तो 1-2-4 घंटा फिर भी लग जाएंगे, और तुम देखो नहीं तो चुपचाप चला जाएगा। तो नित्य को स्वीकार के अनित्य का तिरस्कार किया, वैराग।
फिर षड संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति, जैसे तुम्हारी संपत्ति होती है, हमने कही कोठी है, गाड़ी है, माल खजाना है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है। इस तरह साधक की संपत्ति सम, दम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। सम माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियों के बस में रहना, तितिक्षा सहनशीलता, गर्मी सर्दी सुख दुख जय पराजय। उपरत माने उपरामता, संसार से विषयों से पदार्थों से राग रहित होना। श्रद्धा, संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं सच्चाई का भाषण। लिख दिया गीता में, संत कह तो रहे हैं, शास्त्रों कह रहे हैं, पता नहीं है भी कि नहीं, ये श्रद्धा नहीं होती। सच्चाई भाषा की, जो लिखा जो बोला एकदम सत्य है। और समाधान, मन का समाज रहना, ये 6 तरह की संपत्ति। और मुमुक्ष, तब मोक्ष की तीव्रतम इच्छा जागती है, मुमुक्षा। तो आज विवेक पर बात करेंगे, और इसको भगवान कृष्ण ने गीता में अच्छे ढंग से समझाया है। लेकिन भगवान ने समझाया कब है? जब अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन क्या पूछता है? अर्जुन कहता है प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगमेव च एतद् वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगमेव च एतद् वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्जुन कहता है, भगवान हे केशव, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इस सबको मैं जानना चाहता हूं। लेकिन आप ये श्लोक गीता में मत ढूंढना, आपके गीता में नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा है, 700 के अलावा 701 किसी किसी गीता मिलता, दिहोली गीता और कोई है उनमें मिलेगा। जब पूछा तो भगवान ने उसको उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर दिया, क्षेत्र क्षेत्र क्या है। तो भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित भेदीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्यादिविदः। भगवान कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदीयते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। इत्तद्विदः प्राहु, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए मत मान लो कि मैंने कहा कि भगवान उवाच है, ना, तत्ववेताओं ने भी कहा। तो यहां पर भगवान अर्जुन को कौन्ते शब्द से संबोधित करते हैं। कौन्ते, कौन्ते माने कुंती का पुत्र। गीता में अर्जुन के 22 नाम हैं, कौन्ते भी एक नाम है। कौन्ते शब्द संबोधित क्यों किया? कि कौन्ते बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धिमान थी, समझदार थी, तो कुछ गहरी बात ज्ञान कहने जा रहे, इसे समझ हेतु तो कौन्ते है ना, तो समझे लेगा। कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदीते। इस शरीर के 3 विशेषण बता। इदम शरीरम क्षेत्रम, जिसको ये करके जाना जाए, जिसको इदम करके जाना जाए, जिसको क्षेत्र करके जाना जाए। इदम करके जाना जाए और शरीर करके जाना जाए, क्षेत्र करके जाना जाए। इसका एक नाम क्षेत्र है, एक नाम इदम माने यह है, अब एक इसका नाम शरीर माने देह है। इसको देह बोलते हैं। देह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका दहा हो जाता है, इस देह का दाह हो जाता है। होगा कि नहीं? बोलो, किसका नहीं होगा? सबका होगा, ऊपर वाले हों चाहे नीचे वाले हों, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो। देह का दाह हो जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है, इसलिए इसको देह बोलते हैं। अच्छा, आप
मरघटा जानते हो? हैं? कहाँ है? हैं? मरघटा मालूम? नहीं मालूम तो मालूम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मरघटा तुम जानते नहीं, सही बात तो ये है। शमशान को मरघटा नहीं बोलते संत। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाला घर। जहां लोग मरे वो मरघटा, जहां जलाए जाए संत कहते हैं वो जरघटा है। तो शमशान में कोई मरने गया अब तक? बोलो, कोई नहीं मरने गया। कहां मरते हैं? घर में। ऐसा कोई घर है जो मरघट ना बना हो? तुम्हारी 25 करोड़ की कोठी है और तुम बीमार हो, डॉक्टर जवाब देते अब बचाने को उपाय नहीं। अब सही बताओ, चाहे कितनी कीमती कोठी हो, तो मरना रोड पर सड़क पसंद करोगे, घर में मरना पसंद करोगे? कहां मरना चाहिए? घर में। सच सबसे बड़ा मरघट यही है, मरघटा, मरने वाला घर, मरने वाला घट, मरने वाला वो जरघटा जहां जला दिए जाते हैं, इसलिए इसको देह बोलते हैं। इसे देह का दाह होता है, लेकिन इस देह का दाह तुम नहीं करोगे, इस देह का दाह तो और लोग करेंगे। इस देह के अलावा और भी देह है। इसके भी सूक्ष्म देह, कारण देह, 3 तरह के देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। सूक्ष्म देह और कारण देह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, और इसको जलाने वाली जो ज्ञान की अग्नि तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से होता है, और सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान का अग्नि से होता है। जलाए दोनों जाते हैं। स्थूल देह को जलाने तुम्हारा काम है और लोगों का काम है, और सूक्ष्म कारण देह का जलाना तुम्हारा काम है। तुम क्या करो, सूक्ष्म देह कारण देह तुम जला दो, और इसको तो लोग कोई जला देंगे। ये देह मिली आपको है, मिली मानस देही बाहुरिया गोविंद मिलन की तेरी ये बरिया। इस शरीर के रहते रहते आप इसका बीज, मनुष्य का बीज क्या है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार मरना पड़ता, पुनरभ जन्म पुनरभ मरण पुनरभ जन्मे जड़रे रन, बार बार जन्मे फिर मरे फिर गर्भ लटकते रहे। इसका बीज क्या? जैसे किसी वृक्ष का बीज यदि बना रहे तो बीज वृक्ष मिट भी जाए तब भी वृक्ष फिर खड़े हो जाते, वृक्ष मिट जाए तब भी फिर खड़े हो जाते। मनुष्य का बीज क्या है? इसका बीज है जो सूक्ष्म शरीर, कारण, कारण को भी बीज बोलते हैं। जो वासना का मनोनाश, वासना क्षय, मन का नाश हो जाए, वासना क्षय हो जाए, सूक्ष्म कारण को दग्ध कर दिया जाए, जला दिया गया। इस स्थूल फिर को जलाने जरूर तुम्हें जरूरत नहीं, इसलिए इसको देह बोलते हैं। और इसका एक नाम क्षेत्र है। क्षेत्र माने क्या कहते? खेत। खेत का नियम क्या है कि भाई जैसा किसान बीज डालता है वैसे वृक्ष बनते हैं, वैसे फल लगते हैं। कर्मण्डे बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। इसी तरह शरीर क्षेत्र है, खेत समान। और जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलता है। जैसा बीज डालें वैसे वृक्ष, इसमें धोखाधड़ी नहीं। बोया बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए। कोई बमूल के बीज लगा दे, अभी कल्पना करे कि बढ़िया पके पके लाल पीले आम लगेंगे, कुछ लगने वाला नहीं, लंबे लंबे भालू का कांटा लगेंगे। जैसा बीज तैसा वृक्ष, तैसे फल। इसी तरह जैसा कर्म उसी तरह का तुम्हें फल मिलता है। बीज बोगे उसी तरह से, और करो कुछ और फल मिल जाए ऐसा नहीं। और आपने देखा है कई लोग कहते हैं कि हमें ये कैसे पता चले हमने पहले कौन से कर्म किए थे, हमें ये कैसे पता चले पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे, अच्छे बुरे शुभ अशुभ, कैसे पता चले? जैसे कोई किसान से कहे हमें कैसे पता चले तुमने कौन से बीज लगाए थे? इस खेत में जो तुमने बीज बोए थे हम तो थे नहीं, तो हमें पता नहीं तुमने कौन बीज बोए थे।
किसान कहता है महाराज फसल को देख लो, अगर फसल गेहूं की खड़ी है तो बीज काहे लगाए गए होंगे? सीधी बात गेहूं के, ज्वार है तो ज्वार के, बाजरा है बाजरा के, मक्का है तो मक्का के। जैसा फल है मिल रहा खेत में, खरबूजा उठा खा रहे तो खरबूजा बीज लगाए गए। फल को देखकर बीज पता चल जाता। इसी तरह से जो आप फल भोग रहे हो तो पता चलता इसी तरह तुमने कर्म किया होगा। मांग नाव चाहे पूसी, बिन मिले दिया ना भूसी। इस संसार में बिना किए कुछ नहीं मिलता, शुभ अशुभ अशुभ। किसी धन पड़ा मिल गया, किसी गड़ा मिल गया, किसी लॉटरी निकल आई, किसी और कहीं मिल गया, तुम सोचो बड़ा मिला नहीं, कभी न कभी किया हुआ, ऐसे नहीं मिलता। और किसी को बुरा मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, अपमान हो रहा, वही हम तो बड़ा ठीक ठाक कर रहे, सत्संग में भी आते, साधना करते, दान पुण्य करते, हमारे गड़बड़ कैसे हो रहा? कभी न कभी किया हुआ। एक बार एक राजा था, उनके राज्य बहुत बढ़िया था, लेकिन एक आदमी बड़ा गरीब था। उसे सब काम उल्टे होते थे, जो भी काम करे उल्टे होते थे, गरीब ही था। तो मंत्री ने कहा ऐसा है, सब लोग अमीर हैं, इसको कुछ धन दे दिया जाए, ये भी अमर हो जाएगा, एक आदमी गरीब क्यों रहे? तो राजा समझाने लगा कि ऐसा हो नहीं सकता, बिना किए कुछ मिलता नहीं है। वजीर पीछे पड़ गया, अच्छा चलो भाई ऐसे करते हैं। राजा ने एक घड़े में सोने की सर्पियां भर ली और वो अपना काम करके एक पुल से गुजरता था। डेली उसका नियम था, अपना खेत में निपटाए काम और पुल से गुजरता था। तो उस पुल पर उस घड़े को रखवा दिया गया जो सोना चांदी हीरे जवाहर भरा था, और राजा ने पाबंदी लगा दी, इस पुल पर दूसरा आदमी कोई नहीं निकलेगा। दोनों तरफ फोर्स लगा दिया। और वो जो अपने मस्ती में आया वो जाते ही था और बता दिया इसको नहीं रोकना है। तो वो निकला, जब पुल से निकला उसने देखा पुल तो बिल्कुल खाली लग रहा है, सुनसान लग रहा है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करके और टटोल टटोल के पुल पार किया, और सोने घड़ा जो था सोने चांदी धरा धरा रह गया। अब बड़ा राजा हैरान, वजीर हैरान कि देखो इसके लिए हमने सारी व्यवस्था बनाई, सोना चांदी अकेले मिल जाए, तब भी नहीं मिला। वजीर कहता हैरानी की वाली बात है कि पुल पर चढ़ते आंख बंद कर ली। वजीर बुलाए, महाशय जी क्या हो गया तुम्हें, ये पुल पर आंख बंद करके क्यों निकले? हमने तुम्हारे लिए सोना चांदी हीरे जवाहर घड़ा रखवाया था। कहता मंत्री जी हम बहुत दिन से सोच रहे थे इस पुल को पाल करूं कभी आंख बंद करके, कैसा लगेगा। आज मैं खाली दिखाई पड़ा, हमने चलो वही प्रयोग कर लेते हैं। बिना किए मिलता कुछ भी नहीं। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, एक बात। दूसरी बात, किसान और खेत। किसान खेत में रहने लगे, खाना पीना करे, मकान बना ले, खाना पीना सोना जागना सब कुछ करे, खेत से निकले नहीं, तो किसान और खेत दोनों एक हो जाएंगे क्या? अगर साथ रहे तब भी रहेंगे, अलग एक नहीं हो सकते। किसान खेत चला जाए, बाढ़ में आ गए, मुकदमा हार गया, नदी में कट के बह गया, किसान दुखित होगा, परेशान होगा, लेकिन खेत के मिटने से किसान मिट जाएगा क्या? बोलो नहीं, क्यों? किसान अलग खेत अलग। तो ऐसे ये सारी क्षेत्र, इसमें निवास करने वाले क्षेत्रज्ञ, अर्थात इस क्षेत्र शरीर को जानने वाला, इसको जानने वाला दोनों अलग अलग है। कितने साथ रहे, कितने पास रहे, ये क्षेत्र है। और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में निवास करता। एक इसका नाम इदम और अहम। इदम माने जो हमें भिन्न दिखाई पड़े, इदम ये संसार, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, अहंकार। एक अहम, एक मैं, एक इदम, एक अहम।
इदम कभी अहम नहीं हुआ, अहम कभी इदम नहीं हुआ, एक कभी मैं नहीं हुआ, मैं कभी ये नहीं हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे आत्मा क्या है। आत्मा निकाल दिखाएंगे तुम्हारे सामने। और कहीं गलत बोले तो तुरंत बोल देना महाराज यहां गलती कर गए। और थोड़ा ध्यान देना भगवान की वाणी पर। हमारे बताए के अनुसार देखो आज आए थे आदमी बनकर और जाओगे आत्मा होकर। थोड़ा ध्यान देंगे तो भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विदिते। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद या व्यक्ति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो इसको मन, इस शरीर को, इस इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ख्याल को, विचार को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जरा जानने वाले की तलाश करेंगे। भगवान का ये तद या व्यक्ति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जानने वाले की तलाश करते हैं, खोज करते हैं। बाहर मिले तो बाहर, भीतर मिले तो भीतर, पास मिले तो पास, दूर मिले तो दूर। जो जानने वाला उसे आत्मा आप स्वीकार कर लेना। हमेशा लोग जानने में आने वाले पर विचार करते हैं। विज्ञान कितना ऊंचा चला जाए, जानने में आने वाला जो दृश्य उसी को विवेचन करता, विश्लेषण करते, काट छांट करते। जानने वाले की तरफ ध्यान नहीं। आज किसको जानना है? जानने वाले को जानना है। किसको देखना है? देखने वाले को देखना है। किसको प्रकाशना है? प्रकाशने वाले को प्रकाशना है। थोड़ा साथ देंगे तो बात बन जाएगी। सत्य अपने आप इतना स्पष्ट, इशारा से काम चल जाता। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया और हमको जीने का सहारा मिल गया। इशारा की बात। अब थोड़ा ध्यान देंगे। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। थोड़ा मेरे साथ देंगे। हम पूछेंगे इस शरीर में दर्द होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती, कौन जानता है? शरीर में दर्द कष्ट होता कौन जानता है? बोलो, कौन जानता है? तुम तो जानते नहीं हैं? तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। पड़ोसी बताने आते होंगे तुम्हारे दर्द हो रहा है, जरा इलाज करवा ले, कि तुम खुद चिल्लाते फिरते, चिल्लाते फिरते, शोर मचाते। एक बार एक स्त्री थी, उसे नींद बहुत आती थी और उसके बच्चा होने वाला था। उसने घर वालों से कहा कि देखो भाई, डॉक्टर ने कहा है कि 2 बजे एक टाइम लिया, बच्चा होने वाला है, मुझे नींद बहुत आती है, तो मुझे जगा देना 2 बजे। माताओं ने कहा मैं तुझे क्या जगाऊं, तू पूरे घर को जगा देगी। तुझे मैं क्या जगाऊं, घर को जगा देगी। तो दर्द होता है दूसरा नहीं, तुम खुद चिल्लाते फिरते मेरे दर्द है। दर्द कष्ट है किसने जाना है? बोल दो, पाप नहीं लग जाएंगे। किसने जाना है? हमने जाना। अब पड़ोसी ने थोड़े जाते। डॉक्टर के पास जाते, वो भी कहता दर्द कहाँ हो रहा है? तुमने डॉक्टर यहाँ हो रहा है। दर्द कष्ट तुमने जाना है। और तुम्हारी इंद्रियां ठीक काम करें, गड़बड़ करें, ठीक ना चलें, कौन जानता है? बोलो, हम जानते हैं। आप आंखें चेक कराने जाते हो डॉक्टर पास, और तुम बिल्कुल नहीं बोले, लगा ले मशीनें 50 हो, और देख ले तो पता चल जाए। उन्हें मशीन लगाई, देखना भाई। तुमने कहा, कहते हाँ देखा, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही नजर आ रहा। थोड़ा और छोटा कि अब, कहते हाँ नजर तो अब भी आ रहा है। अब कहते अब तो थोड़ा सा आ रहा, लेकिन कठिनाई में आ रहा। अब कहते वो तो धुंधला धुंधला लग रहा है, बहुत कम। अब कहते अब तो नजर ही बिल्कुल नहीं आता। तो चेक डॉक्टर करता मशीनों द्वारा, लेकिन चेक तुमसे होता है। इंद्रियां सही काम करें ना करें, गड़बड़ करें, तो कौन जानता है? हम जानते हैं। चश्मा लगाने वाले को अच्छा अनुभव। आप चश्मा लगाए, अखबार पढ़ रहे, हम पूछे तुम्हारी आंखें ठीक है? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, मेरी आंखें सही काम कर रही हैं। और चश्मा उतार दिया। अब कहते अब नहीं काम कर रही हैं, अब आंखों से नहीं नजर आ रहा, अब आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा। तो आंखों को ठीक देखने को ना देखने किसने देखा? हमने, जानने वाले हम। बचो नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई जानने वाला नहीं। लेकिन लोग मूर्खता करते। एक बार एक आई कैंप लगा था और आंखें का चश्मा बन रहा था। चश्मा बनवाए जा रहे थे, सब लोग चश्मा बनवा रहे।
एक गाय चराने वाला ग्वाला साहब ने बड़ा भीड़ भाड़ किया है कि चश्मा बनते हैं। चश्मा कैसे बनते? अरे भैया जी, कुछ तो दूर वाले, कुछ तो पास वाले, कुछ दूरदृष्टि वाले और कुछ पास पढ़ने वाले बनते हैं। तुम्हें बनवाना? कहते बनवा लेता हूं। कैंप लगा, फिर बनवा रहे तो क्या बात। वही पहुंच गया, कहते हमारा चश्मा बना दो। कहते कौन से बनाए? दूर वाला, पास वाला। दूर देखने वाला कि पढ़ने वाला? कहते पास वाला, पढ़ने वाला बना दो। अब डॉक्टरों ने चश्मा बना दिया। अब बड़ा खुश हुआ, अब तो पढ़ने वाला चश्मा बन गया, अब तो खूब पढ़ेंगे। उठा लाया अखबार, अब पढ़े तो पढ़ने में ना आवे, बड़ी ताकत लगा पढ़ने में ना आवे। उसने कहा दुकान उससे, डॉक्टरों के हमें पागल बनाते हो तुम। कहते पढ़ने वाला चश्मा, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा बाबूजी पढ़े कितने हो? कि डॉक्टर साहब पढ़े तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो चश्मा पढ़ाई नहीं करा देगा, चश्मा खाली देखने का काम करता है। तो इंद्रियां काम करें ना सही करें, कौन जानता है? बोलो, हम जानते हैं। मन शांत हो अशांत हो, बिगड़ा हुआ भटका हुआ, किसने जाना? तुम्हारे मन अशांत को शांत को तुम जानते हो कि पड़ोसी जानता है? लोग कहते तुम्हें क्या पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ये क्या बीत रही है? अब क्या जाना तुम क्या जानो मेरे कितनी चिंता है, कितनी भय, कितने तुम्हें क्या पता चलता? जाके पहन गई बीमारी, सोका जाने पीर पर आई। तुम्हारी बीमारी गई होती पता चलता। तो मन के शांत शांत किसने जाना? हमने। और बुद्धि सही काम करे ना करे, गड़बड़ करे, कौन जानता है? बोलो, हम। कहते हैं ये भाई बात हमारी बुद्धि के ऊपर से निकल गई, ये हमने ग्रहण कर लिया। बुद्धि के जानने जाने किसने जाना? और अहंकार कभी होता कभी नहीं होता। कहते नींद में ऐसे सो गए, संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं, हमें अपने होने तक का होश आभास नहीं था। सब बेहोश थे लेकिन कोई बाहोश था। ये किसने जाना? बोलो। तो शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की कौन जानता है? जरा बोल दे छाती मजबूत करके। हम जानते हैं। भगवान का एक दिया व्यक्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा। माने इस शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि को जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि कौन जानता है? तो कौन आत्मा है? बोलो। हाँ, तुम स्वयं आत्मा हो। अपने पता ना दीनहीन मलिन कहां बने बैठे। भगवान की वाणी, जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा। तुम्हारे सिवाय जानने वाला कोई नहीं। आत्मा आपका जो कोई थोड़ा हिंट इशारा मिले, आत्मा स्वरूप क्या है? आत्मा स्वरूप है ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? कहते ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान कैसा? वो सत्य भी है, अनंत भी है। आत्मा स्वरूप है ज्ञान। वेदों के महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, शुद्ध वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही परमात्मा है। ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान का स्वरूप, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। अभी तुम्हें पता नहीं ज्ञान क्या होता, ज्ञान का विषय क्या होता। जो जान लिया जाता ज्ञान का विषय है, जो जानने वाला है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, तुम्हारा ज्ञान। अब ये दूसरी बात करेंगे। तुम्हारा ज्ञान हमेशा एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता है। देखो बोल दो तो इलाज बताएंगे, नहीं बोलोगे तुम नहीं जानते। तुम्हारा ज्ञान एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता है। ये तो बोलते हैं माता, तुम ही बोलते हो। घटता बढ़ता है। घटता बढ़ता जो है वो ज्ञान नहीं, वो है ज्ञान का विषय। ज्ञान घटता बढ़ता नहीं। जैसे हम आपको रोड पे खड़ा कर दें, मेन रोड पे, हम कहते तुम क्या देख रहे हो? कि महाराज बहुत नजर आ रहा, ये रिक्शा गया, तांगा गया, घोड़ा गया, हाथी गया, बस गई, बहुत नजर आ रही थी, बहुत चीजें नजर आ रही। और धीरे धीरे शाम हो गई, 8-9 बज गए। हम अब
कहते अब थोड़े कम लोग नजर आ रहे हैं। 11-12 कहे अब तो इक्का दुक्का आ रहा, कोई नजर नहीं। अब 2 बज गए, तुमने कहा महाराज अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा है। हम पूछेंगे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आंखों में कुछ खराबी आ गई क्या है? आंखें तो वही है, आंखों में गड़बड़ी नहीं हुई, अब कोई है नहीं तो क्या नजर आए? पहले थोड़े लोग थे, कम लोग, अब कोई नजर नहीं, आंखें वही, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ा, दिखाई देने वाले में फर्क पड़ गया। इसी तरह जागृत में इंद्रियां थी, पूरे जगत ज्ञान हो रहा था। सपने में इंद्रियां गई, मन रहा था, मन का ज्ञान हो रहा था, ख्याल विचार। और नींद में न संसार रहा, न शरीर, न इंद्रिया, न मन, तो किसी ज्ञान नहीं रहा। माने कोई पदार्थ ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान तुम्हारा घटा बढ़ा नहीं, एक जैसा ज्ञान, ज्ञान कभी अभाव नहीं, तुम जानने वाले हो। 2 तरीका है, नेति नेति कई वेद पुकार। 4 वेदों में लगभग 1 लाख मंत्र, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, और 4,000 मंत्रों में केवल 4 वाक्य हैं जो परमात्मा का विधायक मुख से वर्णन करते, विद मुख से, बाद बाकी नेगेटिव नकारात्मक रूप से। 4,000 में सब परमात्मा, इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, पकड़ नहीं आता। 4 वाक्य हैं विधायक, सीधा विद मुख से, अफर्मेटिव। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्व। 2 तरीका है, नेत नेत, निषेध करते चले जाओ, निषेध का वध में जो बचे वो परमात्मा अपने आप मौजूद है, निषेध करते जाओ, जो जो दिखे सकल विनाशी, निषेध करते जाओ। अब आत्मा का नाम नहीं ले सकते, रूप नहीं, इशारा नहीं, फिर भी संत कोई न कोई तरीके से समझा देते हैं, कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं। कैसे अपनाते हैं आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश चंद्र। यहां पर सुरेश चंद्र बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई आदमी मिलने आए, इनको उसने देखा न पहचानता, न देखा, न फोटो देखी हो, और कह दिया जाए कि भाई यहां पर सुरेश चंद्र बैठे हुए, ना तो ये बोले, ना हिले डुले, न कोई इशारा करें, और इनकी तरफ ना तो हम कहें ये सुरेश चंद्र है, ना तो कोई आदमी कहे कि ये सुरेश है, तो बोलो पहचान लेगा? और हम पहचान करवा देंगे, ना तुम्हें हिलने डुलने देंगे, ना तुम्हें इशारा करने देंगे, ना तुम्हारी तरफ कतई देखेंगे, हम पहचान करा देंगे। मालूम पहचान कैसे कराएंगे? माताजी कथा भी हो रही थोड़ी, हाँ ये भी ध्यान रखो थोड़ा। तो हम पहचान कराएंगे तो तरीका अपनाएंगे। हम कहेंगे भाई कि इधर सुरेश चंद्र नहीं है, इधर तो है ही नहीं, समझ लेगा आके ठीक। फिर कहेंगे ये भी नहीं, 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 सबको बता देंगे ये सुरेश चंद्र नहीं है, इनको खाली छोड़ देंगे, तो पहचान लेगा कि नहीं? कहते यही है। तो नेत नेत कई वेद पुकारा। वेद कहते परमात्मा कहते संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, सबको निषेध कर दिया। और निषेध करते करते निषेधावध में जो बचे उसे आत्मा स्वीकार कर लो। अब अपना निषेध करो कि हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। हो सकता निषेध, दिन भर रटो रात अपना निषेध कर नहीं सकते हो। आत्मा अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, सतह प्रकाश है। तो भगवान कहते एतद् यावेति, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आप ध्यान बैठो चाहे ज्ञान बैठो, एक ही बात लेकर बैठ जाओ, जो हमें दिखाई पड़े उसको हटाते जाओ, और जो अपने आप बच जाए उसका कभी अभाव नहीं होता, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, मिटाने कोई उपाय नहीं। एक छोटी बात सुना के पूरा करता हूं। एक सज्जन थे, एक चालाक आदमी आ गया, कोने लगा मैं सिद्ध कर सकता हूं, तुम यहां पर नहीं हो। कमाल की बात, हम आए तो कैसे सिद्ध कर दोगे? शर्त लगाओ कि लगाओ 10-10 हजार की, 10-10 हजार शर्त लगाई। अब उस चालक आदमी था, उसने कहा तुम इसे बम्बई हो गए तो नहीं, कलकत्ता हो गए तो नहीं, हरिद्वार हो गए तो नहीं, दिल्ली हो गए तो नहीं, और लखनऊ गए तो नहीं। कहते फिर और कहीं हो? कहते और कहीं है। कहते और कहीं हो? यहाँ नहीं, ले लो 10,000। भाई यहाँ तो नहीं, और कहीं है, ले लिए 10,000। भाई पास गया,
भाई देखा बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, क्या बात? कहते भाई साहब ऐसे ऐसे 10,000 हमसे लग गए, उसने लूट लिए धोखाधड़ी करके। कहते तू बैठ, मैं जाता हूं। उसका भाई आया, 1 लाख रुपया लेकर आया और उससे बोला, उससे भी उसने एक फार्मूला अपनाया कि मैं सिद्ध कर सकता हूं तुम यहां पर नहीं हो। फिर सिद्ध कर दोगे? बहस हो गई कि लगाओ सर 10,000। उसका भाई कहता 10,000 नहीं 1 लाख। देख 1 लाख मैं हूं, 1 लाख तू भी लाओ। वो भी ले आया, जानी अभी 1 लाख मारता। उसका भाई कहता 1 लाख मेरे जे हैं, 1 लाख तेरे जे, दोनों गड्डी मेरे पास रख दे, रख दी। तो अगर सिद्ध कर देता है मैं यहां पर नहीं हूं तो 2 लाख तेरे, ना सिद्ध कर पाए तो मेरे। कहते ठीक। वही फार्मूला अपनाया। उसने कहा तुम इसमें दिल्ली में हो? कहते हाँ। नहीं। बंबई हो? कहते नहीं। कलकत्ता हो? नहीं। तुम लखनऊ हो? कहते नहीं। तुम कानपुर हो? कहते नहीं। तो चालू आदमी बोला फिर और कहीं हो? कहते हाँ और कहीं हैं। तो चालू बोला मैंने सिद्ध कर दिया तुम यहां पर नहीं हो, इसलिए 2 लाख में दो। तो उसका भाई कहता जब यहां पर है नहीं तो देखो, तूने सिद्ध कर दिया है यहां पर नहीं, जब है नहीं देखो, खत्म बात। अब है नहीं तो किससे मांगेगा? तो अपना अभाव कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। आत्मा परोक्ष है। चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता ना भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको,
फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है? जाना है निज को तो जाना कहाँ है? खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।